इस रूल के अनुसार क्या होता है कि मतलब दो चार्ज होते हैं Q1 और Q2, इनके बीच में अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स का फीलिंग होती है। और कूलम्ब फोर्स क्या होता है कि दोनों चार्ज होते हैं उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है सीधा। और इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कूलम्ब फोर्स। इस ब्रैकेट का मतलब है मोड, मतलब इसमें जो भी नेगेटिव चीज होगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कोई कांस्टेंट आएगा जिसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहेंगे, जिसकी वैल्यू के बराबर आएगी। यहाँ पे के का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी कहते हैं। जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे है, इसके लिए अपन वो सॉल्व करेंगे। 1/4 × 3 पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14। और एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है, 8.854 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 9 × 10⁻⁹ कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यहाँ तक पढ़ने के बाद में अपने को अगर कोई पूछे कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, और साथ में आर कैप। जहाँ पे आर कैप की वैल्यू कितनी होती है, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब अगर आर कैप की जगह मैं वेक्टर आर लिखूंगा, ये इसका कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म है। अब इसके आगे अपन खाली बस खाली इसकी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पढ़ेंगे इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन के लिए अपने को इस फॉर्मूले को थोड़ा बहुत करेक्शन करना पड़ेगा। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, M1L1T-2। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, A1T1। और इसमें दो चार्ज है तो इस कारण इसका स्क्वायर हो जाए। और डिस्टेंस क्या होती है, मीट। अब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, जो भी आएगा वो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ जाएगी। ये एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन है।